सुभान अल्लाह। अढ़ाई बज रहे, कब तक बात करेंगे? 3 बजे। अच्छा, 3 आधा घंटा और चाहिए तो घंटा था, 12 दरमियान में 15 मिनट ऊपर। चल बहुत लेट हो हज़रत साहब आना जाना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह 3 से लेकर 3:15 बजे तक, यानी आखिरी 3:15 तक मैं मुख्तसर सी बात करूंगा जो दौरानिया है। आपसे सिर्फ तवज्जो की गुजारिश है, और आपकी मोहब्बत को मैं देख रहा था कि आप लोग आगे पैसे भेज रहे थे। मेरी तरफ से गुजारिश ये है कि आप पैसे ना भेजें, सिर्फ मुझे तवज्जो दें, बस थोड़ा सा टाइम आपसे चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। रवाहुल बुखारी फ़ी सहीह, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मुहतरम दोस्तों और भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया को जब बनाया था, वो इसलिए बनाया था कि मैंने इसको मिटा देना है। पहले दिन ही फैसला हो गया था। ये थोड़े इस तरह वाले साथी सामने आ जाएं, बात करने में आसानी होती है। सामने सामने तशरीफ रखें, इस तरह वाले थोड़ा इस तरफ आ जाएं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस वक्त दुनिया बनाई थी, उसी वक्त फैसला कर दिया था कि मैंने इस दुनिया को फिर मिटा देना है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो कुछ है सबको फना है। और जब मुझे और आपको बनाया था अल्लाह ने, उस वक्त भी लिख दिया था कि मैंने इसको मिटा देना है। मैं और आप बाकी रहने के लिए इस दुनिया में नहीं आए, हम मिटने के लिए आए। हम दुनिया के ऊपर रहने के लिए नहीं आए, हम दुनिया के ऊपर गुजरने के लिए आए हैं। हम रहने के लिए जमीन के नीचे हैं, हम जमीन के नीचे रहने के लिए आए हैं, जमीन के ऊपर रहने के लिए नहीं आए। जमीन के ऊपर हम सिर्फ गुजरने के लिए आए हैं। हम आए और गुजरे जमीन के ऊपर से, फिर नीचे चले गए, फिर वहीं रहेंगे। ये नुक्ता समझना जरूरी है। अगर ये समझ में ना आया, बहुत बड़ा धोखा खा के इस दुनिया से रवाना होंगे। कोई यहाँ नहीं रहता, अमीर हो या गरीब हो, कोठे बंगले सब यहीं रह जाते हैं। कोई यहाँ नहीं रहता। बाबा फरीद ने कहा था, कोई बन गया रौनक झुपड़ियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया। कोई पलिया नाज ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते पल चलिया। कोई भूल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। इत्थे हर कोई फरीद मुसाफिरे, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। किसी ने यहाँ नहीं रहना, सबको यहाँ से गुजर जाना है। अमीर हो या गरीब हो, एक दिन वो मौत का प्याला पीता है, कब्र के गड्ढे में उतरता है और हमेशा के लिए उतर के नीचे चला जाता है। पीछे वाले उसको भूल जाते हैं। हम इस हकीकत को न समझे। हम में से हर आदमी ये समझने लगा कि माल, सवारी, गाड़ी, पैसा यही सब कुछ है। अरे यही धोखा तो निकालने के लिए अंबिया आया करते थे कि लोग इस धोखे से निकलो, इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। आज का अजीज कल क़यामत का जलील होगा, आज का अमीर
कल क़यामत का गरीब होगा, आज का दन दनाता हुआ जुल्म करने वाला कल क़यामत के दिन सर झुकाए पड़ा होगा। एक रब की बादशाही होगी। अल्लाह ताला आवाज लगाएगा दिन क़यामत के, मेरा रब वो है। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला सातों आसमानों को लपेट में लेगा। यतविल्लाहु समावाति सबअ, अल्लाह सातों आसमानों को लपेटेगा और अपनी शान के मुताबिक एक मुट्ठी में लेगा। सुम्मा यतविल अर्दीन सबअ, फिर सातों जमीनों को लपेटेगा, फिर अपनी शान के मुताबिक बाएं मुट्ठी में लेगा। सुम्मा यहुज़्ज़ुहुन्ना हज़्ज़ा, फिर अल्लाह इनको झटके देगा। सातों जमीनें ऐसे हिलेंगी, सातों आसमान ऐसे हिलेंगे, फिर वो बोलेगा मेरा रब लिमनिल मुल्कुल यौम, लोगों आज बोलो बादशाह कौन है। अल्लाह पूछेगा बोलो बादशाह कौन है। 70 साल या 40 साल तक ये आवाज गूंजती रहेगी, मेरे रब की दम दनाती हुई ताकत और क़ुव्वत बोलती रहेगी। उसी मैदान महशर में चंगेज खान भी होगा जिसने दुनिया को सरनिगू कर दिया था, उसी में हलाकू खान होगा, उसी में सिकंदर आजम जुल्करनैन होगा, उसी में सिकंदर मकदूनी होगा, उसी में आज के हुक्मरान और कल के हुक्मरान होंगे। सब सर नीचे रख के पड़े होंगे, जिनके आगे पीछे हूटर वाली गाड़ियां चलती हैं, जिनके साइन के बगैर कुछ नहीं होता, वो ऐसे नीचे पड़े होंगे, कोई एक भी ना बोल सकेगा। फिर 70 साल या 40 साल बाद, मुझे रिवायत में भूल रही है इसलिए बता रहा हूं, अल्लाह ताला खुद बोलेगा, जब कोई नहीं बोलेगा कि बादशाह कौन है, अल्लाह पूछेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज कौन बादशाह और हुक्मरान है। जब किसी की तरफ से जवाब नहीं आएगा, फिर रब जुल जलाल बोलेगा, कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज बादशाहत उसकी है जो एक है और सब पे गालिब है, जिसके आगे सब मगलूब हैं। उस रब की बादशाही थी, है और रहेगी। दुनिया न बनी थी, मेरा रब था। दुनिया आज चंद दिनों के लिए बनी है, चंद सुबह शामों के लिए बनी है। इस दुनिया को टोटल बने हुए सिर्फ 10,000 साल हुआ है, सिर्फ 10,000 साल, और आगे तो 10,000 साल भी यकीनन नहीं लगता। इससे पहले क़यामत आ जाएगी, अरबों खरबों सालों की जिंदगी किधर जाएगी। रब था, रब है, रब ही रहेगा। मेरे रब की ताकत है, उसके आगे सब मगलूब हैं, उसकी ताकत है, उसके आगे सब कमजोर हैं। अब्बासी खलीफा था वासिक बिल्ला, इंतकाल होने लगा, बादशाह है, तख्त शाही घर में जो उनका शाही तख्त होते थे उस पे लेटा हुआ था। तो उसके इर्द गिर्द खुद्दाम, मुलाजमीन, नौकर चाकर, जब उसने देखा कि आखिरी वक्त आ गया है, उसने अपने मुलाजमीन से कहा मुझे तख्त से नीचे उठाओ। उन्होंने तो हुक्म ही मानना था और उसको नीचे लिटा दिया। नीचे कालीन बिछा हुआ था, कहने लगे कालीन उठा दो। उन्होंने कालीन उठा दिया, नीचे मट्टी थी, कहने लगे मुझे मट्टी के ऊपर लिटा दो। उन्होंने लिटा दिया बादशाह को। मट्टी पर जब लेट गया तो रुखसार जमीन पे मलने लगा, रेत पे, पर एक आंख ऊपर उठाकर कहा क्या वो बादशाह जिसकी बादशाहत को जवाल नहीं है, जिसकी बादशाहत खत्म नहीं होती, आज उस पे रहम फरमा जिसकी बादशाही को आज जवाल है। ये कहा और रूह निकल गई। ये दुनिया के बादशाह अबू जाफर मंसूर बनु अब्बास के खुलफा में से दूसरा अब्बासी बादशाह है, और बड़ी तमतराक, बड़ी दबदबे वाली बादशाहत की उसने, और एक लंबी बादशाहत पाई उसने। जब उसके इंतकाल का वक्त आया, खलीफा महदी उसके करीब था, उसने फौरन अपने सारे कागजात उसके सुपुर्द किए और कहने लगा कि बस यूं करना और यूं करना। अपनी सल्तनत के कुछ मशवरे दिए। इतने में उसको लगा कि अब सांस निकलने को है, तबीयत और बिगड़ गई है, तो एकदम ऊपर आंख उठाई और कहने लगा अल मलिक मल्ला यमूत, बादशाह तो वो है जिसे मौत न आए। हम भी कोई बादशाह हैं और गिरा और मर गया। मेरे अजीज भाइयों, वो बादशाह है। बाकी सब हुक्मरान, सब छोटे बड़े उसके आगे जीरो हैं, जीरो। किसी बादशाह की कोई हैसियत नहीं है मेरे रब के आगे। इसलिए अल्लाह कहता है अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला है, एक नहीं है। तर्जमे का फर्क समझना, अल्लाह एक नहीं है, अल्लाह अकेला है। एक का दो होता है, गिनती है 1 2 3, अकेले के आगे गिनती नहीं होती, अकेले पर ब्रेक लग जाती है। अल्लाहु अहद, वो एक नहीं, वो अकेला है। कैसा है? अल्लाहु समद, समद उसको कहते हैं
जिसको किसी की जरूरत ना हो और सबको उसकी जरूरत हो, उसको समद कहते हैं। मेरा रब समद है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। अपनी मखलूकात में से फरिश्तों से लेकर हमारे आज तक अदना से अदना आदमी तक अल्लाह ने जिसको भी दुनिया में बनाया उसमें से अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, और सब के सब अल्लाह के मोहताज हैं। सब अल्लाह को पुकारते हैं मुश्किल में, अल्लाह किसी को नहीं पुकारता मुश्किल में। रब को जरूरत नहीं, हमें उसकी जरूरत है। इसको समद कहते हैं। लम यलिद वलम यूलद, मेरा रब की औलाद नहीं, मेरे रब के वालिदैन नहीं। क्या मतलब वालिदैन नहीं, औलाद नहीं? माँ बाप से पाक है, रिश्तों से पाक है, लेकिन हमें समझाया कि जब औलाद हो तो माँ के आगे झुकना पड़ता है। माँ बाप हो तो औलाद फैसले कर दे तो बाप को कुछ ना कुछ समझौता करना पड़ता है कि औलाद ही नहीं मानती, अब क्या करूं? मेरा रब ने कहा मैं इनसे पाक हूं। फिर तो कैसा है? लम यकुल लहू कुफुवन अहद, मुझ रब जैसा है ही कोई नहीं। लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा, औलाद नहीं, बीवी नहीं, कोई उसका नहीं है जिसके आगे वो झुकता हो। सबसे आला, सबसे बाला, सबसे निराला अंबिया औलिया अहले बैत, सब के सब अंबिया औलिया अहले बैत नबी ताबईन और सहाबा पे जब आ बनी, गिर के सजदे में सब ने यही अर्ज की, तू नहीं है तो मुश्किल कुशा कौन है? ये पीर नसीरुद्दीन नसीर गोरा शरीफ वाला, ये उनका शेर है। अंबिया औलिया अहले बैत नबी ताबईन और सहाबा पे जब आ बनी, गिर के सजदे में सब ने यही अर्ज की, तू नहीं है तो मुश्किल कुशा कौन है? अल्लाह को पुकारो मेरे भाइयों, फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ अल्लाह की तरफ लगाओ। ये तकरीरें नहीं है, ये दर्से हयात है, ये जिंदगी का खुलासा है। दुनिया में आने का मकसूद है अपने हर दुख में अल्लाह को पुकारो, अपने हर सुख में अल्लाह को शुक्र अदा करो। निगाह उससे कहीं और न जाने पाए, निगाह उससे कहीं और न जाने पाए। हर मुश्किल में वही याद आए, हर सुख में वही याद आए। हम देखते नहीं अंबिया औलिया अहले बैत नबी, सारी तारीख इस्लाम उठा कर देखो, जिस पे जो वक्त आया उसने अल्लाह को पुकारा है। हम समझते हैं अल्लाह को पुकारने के लिए सिर्फ मैदान जंग होता है, जंग है तो अल्लाह से मदद लो। नहीं, बुखारी की हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया जूते का तस्मा भी टूट जाए तो रब को पुकारो। बुखारी की हदीस है, जूते का तस्मा भी टूट जाए तो रब को पुकारो। तुम्हारा अदना सा मसला हो, अल्लाह के आगे हाथ उठाओ। बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा, सबसे बड़ा हल इसका ये है मेरे अजीज भाइयों, मुसल्ला बिछो, डेली 2 रकात नफल पढ़ के अल्लाह से कहो, मैं आपको आज मिंबर रसूल पे बैठ के कह के जा रहा हूँ, अल्लाह आपकी बच्ची का अच्छा रिश्ता ना करे, मेरा नाम बदल देना। तुम्हारे कर्ज के मसले हैं नहीं उतर रहे, तुम 2 नफल पढ़ो रोजाना सलातुल हाजत के, और उसके बाद अल्लाह को पुकारो और लगे रहो। ये ना कहना 10-20 दिन तो हो गए, कुछ हुआ तो है नहीं। रब कोई हमारा मोहताज तो नहीं है, हम उसके मोहताज हैं। लगे रहो, लगे रहो। वो जानता है कि मैंने कब इसकी मुश्किल को टालना है, किस लम्हे टालना है, और अल्लाह ऐसे ही टालेगा, तुम्हारे दुखड़े धुल जाएंगे। तुम्हारे घर के मकान का मसला है, कमरे का मसला है, मोटर का मसला है कि मोटर के पैसे नहीं है, साइकिल लेनी है पैसे नहीं है, डोंकी पंप के पैसे नहीं है। नफलें पढ़ो, नफलें। जो नबी जूते का टूटा हुआ तस्मा भी अल्लाह से मंगाए, वो हमारे डोंकी पंप, हमारे छोटे मोटे मसले वो अल्लाह से नहीं कहेगा, वो कहेगा घर के मसले हैं, मेरे रब को पुकारो, अल्लाह तुम्हारे सारे मसले हल करेगा। और होंगे, मैं आपको आंखों देखे बता रहा हूँ, छोटे मोटे मसले भी मेरा रब नफलों से और दुआओं से हल करता है। मगर मसला ये है, हमने रब को पुकारा जो ना, हम कभी इधर भटकते रहे, कभी उधर भटकते रहे, हमें रब याद जो ना आया तो इधर उधर फिर भटकता रहा। मेरा रब कहता है मेरे दर पे आ जाता, मैं तेरी सुन लेता। सुनता भी है सवाल वो, देता भी है जवाब। गाफिल है तू कि दिल से पुकारा ही नहीं है, उसके सिवा झुकाए कहीं भी बशर जबी।
उसके सिवा झुकाए कहीं भी बशर जबी, ये बात किबरिया को गवारा ही नहीं है। वो चाहता है आजा आजा आजा। तुलंबा में मैं होता हूं तो मैं अक्सर ये मजमून बयान करता हूं। तो मेरे दर्स में एक आदमी बैठता था, बाद में उसने मुझे कहा कि मौलाना मैंने एक घर ले लिया है, उसका बयाना जो दिया है वो आधी रकम भी नहीं बनती और बाकी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने लेके सौदा तय कर दिया, डन कर दिया है। तो कहने लगा फिर मैंने क्यों किया है? मैंने कहा बताएं। कहा जो आप जो कहते हैं कि जो तुम्हारे बस में है कर दो, बाकी मुसल्ले बिछाओ अल्लाह करेगा, मैंने अल्लाह पे छोड़ के कर दिया है। मैंने उनसे किस्तें करवा ली हैं, इतने पैसे 6 महीने बाद इतने महीने बाद दे दूंगा, और मैंने मुसल्ला बिछा के नफल पढ़ने शुरू कर दिए। उस आदमी की दाढ़ी भी नहीं है कि मैंने मुसल्ला बिछा के नफल पढ़ने शुरू कर दिए हैं। तो मैं आजकल फैसलाबाद होता हूँ, तो फिर वो एक अरसे बाद तकरीबन साल बाद मुझे मिला, कहने लगा मौलाना वो सारे पैसे पूरे हो गए। अल्लाह करता है, आज करता है, बगैर दाढ़ी वालों की करता है, उसकी करता है जो सर उसके आगे झुकाए। हमने वो दाढ़ी छोड़ दिया है, हमने खुद ही ना चाहा कि हमारे मसले हल हों, तूने तो चाहा ही ना था। हालात बदल सकते थे, तेरे रोने से तो पत्थर भी पिघल सकते थे। तू तो ठहरा ही रहा झील के पानी की तरह, बह पड़ते तो बहुत दूर निकल सकते थे। तो मेरे अजीज भाइयों, ये मेरा पहला दर्स है आपके लिए। हर मुश्किल में रब को पुकारना, हर दुख में रब को पुकारना। घर से निकलो सब्जी लेने, दाल लेने, आलू लेने, अल्लाह से कहो अल्लाह सब्जी लेनी है, मदद करना। पैसे तो जेब में है, फिर पैसा सब कुछ हुआ, रब तो ना हुआ। जब पैसे जेब में रख के कहेंगे कि अल्लाह मदद करना, अल्लाह कहेगा क्या बंदा है मेरा, जेब में पैसे हैं मुझे पुकारता है। अगर तू मुझे नहीं छोड़ता तो फिर जब तुझ पे दुख आएगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फरिश्तों के आगे जब हाथ उठते हैं तो फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह मानूस आवाज है। आपने पढ़ा होगा फज़ाइल अमाल में, या अल्लाह मानूस आवाज है, ये आज दुख में नहीं आ रही तेरी बारगाह में, ये सुख में भी तेरे पास आती है। इसने हमें हमेशा तुझे पुकारा है, मेरा रब मसले हल करते चला जाता है। हमने रब का दर छोड़ा, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। एक दर पे झुकना छोड़ दिया, दर दर पे झुकते रहे। एक दर पे झुकना छोड़ दिया, दर दर पे भटकते रहे। तो मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह को पुकारें, अल्लाह को पुकारें, मसले हल होंगे। ये पहला काम है। दूसरा, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका सरकारे दो जहां, शाहे दो जहां, महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व सूरत है। आप समझते हैं कि साढ़े पौने घंटे में मैं क्या बयान कर सकता हूं, लेकिन मैं चंद बातें अर्ज करता चला जाऊंगा। मुझ परदेसी मुसाफिर की यही सदा समझना, एक तो अल्लाह के आगे झुकना है, अल्लाह दुनिया भी बनाएगा और आखिरत भी बनाएगा। दूसरा, पैगंबर की चाल चलनी है, इश्क मुस्तफा को सीनों में जगह देनी है, दीवाना मोहम्मदी बनना है, हजूर का गुलाम बनना है। हमारी पॉलिसी नहीं है कि हम हजूर की तारीफें करने के लिए बैठे लोग हैं ये भी नबी को मानते हैं। कैसी जुल्म की बात है, कैसी तुफ है मेरे ऊपर कि अगर मैं नबी का तस्करा इसलिए करूं, अगर मैं सहाबा अहले बैत, इमाम हसन हुसैन, अली, फातिमा, इनका तस्करा इसलिए करूं कि लोग मुझे अच्छा कहें, तो मुझे मिंबर पे बैठने का हक ही हासिल नहीं है। मुझे तो मिंबर पे इसलिए बिठाया गया कि आलिम मुफ्ती है, हमें शरीयत बताएगा। अगर मैं शरीयत से हटकर लोगों के दिल लेने के लिए कुछ बोलूंगा, मैंने तो खयानत की है। दयानत ये है, मैं आपको वो बताऊं जो कुरान और सुन्नत है। कुरान और सुन्नत ये है कि एक अल्लाह को पुकारो। कुरान और सुन्नत ये है नबी के आशिक बन जाओ, नबी के गुलाम बन जाओ, सहाबा के मद्दाह बन जाओ, गुन गो, अहले बैत के गुलाम बन जाओ। ये दीन है हमारा, ये शरीयत है हमारी। हम मोहम्मदी हैं, मोहम्मदी। हम उसके इश्क में तड़पते हैं, हम उसके इश्क में जान देना सआदत समझते हैं। हम मोहम्मदी होने को अपनी सर की इज्जत, सर का ताज समझते हैं। सर से लेकर पांव तक मोहम्मदी नजर आओ, घर से लेकर दुकान तक मोहम्मदी नजर आओ, बोल से लेकर मामलात तक मोहम्मदी नजर आओ। अपनी हर सीरत, सूरत, मईशत, मुआशरत, तिजारत, सियासत में मोहम्मदी नजर आओ। दुनिया के बादशाह तुम हो, बादशाह तो गुलामी मुस्तफा में है, इश्क मुस्तफा में है।
सीना तड़पता हो रोजा रसूल पे हाजिरी देने को। शौक होते हैं यहाँ गाड़ी ले लूं, 1 एकड़ और ले लूं, प्लाट ले लूं, घर 2 कमरे और बढ़ा लूं, शादी ऐसे करूं, लोग हैं वाह क्या वलीमा किया है बादशाह। इन चक्करों और शौकों को छोड़ो और सरकार के दर अक़दस पे हाजिरी दो। जो मेरे नबी के दर पे चला जाता है मेरे नबी के जिम्मे आपने फरमाया मन जाअनी ज़ाइरन ला युहिम्मुहु इल्ला ज़ियारती, जो सिर्फ मेरी मुलाकात के लिए आ जाए, मुझे मिलने आए और दुनिया का धंधा लेकर मदीना न जाए। फरमाया मुझ मोहम्मद अरबी के जिम्मे है, मैं दिन क़यामत के सिफारिशी होऊंगा। या अल्लाह ये वहां से चल कर आया था वागड़ से, मदीने में कोई कारोबार इसका नहीं था, कोई इसके रिश्तेदार नहीं रहते थे, अगर रहते थे तो उनको मिलने के लिए टिकट नहीं करा के आया था। ये सिर्फ मुझ मोहम्मद अरबी को दर अक़दस पे सलाम नियाज पेश करने आया था, आजिज़ी का सलाम पेश करने आया था। इसके दिल में मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा का इश्क था। या अल्लाह इसके हक में मेरी शफाअत कबूल फरमा। जिनके सिफारशी मोहम्मद अरबी हों उसके बेड़े पार हैं, उसके बेड़े पार हैं। इसलिए शौक रखो, दर मुस्तफ़ा पे हाजिरी दो, उनकी जिंदगी अपनाने के लिए कि सारी जिंदगी नबी वाली बन जाए। तबलीग में वक्त लगाओ, उलमा के बयानात सुनो, मस्जिदों और मदरसों को बनाओ और तरवीज दो। जिस इलाके में मस्जिद और मदरसा नहीं होता वो इलाका यतीम होता है, वो आवाम अनपढ़ होती है दीनी लिहाज से। आप देखते नहीं, जिस इलाके में स्कूल ना हो वो आवाम अनपढ़ होती है, जिस इलाके में अस्पताल ना हो वो आवाम बीमार होती है, जिस इलाके में मस्जिद और मदरसा ना हो वो आवाम भी बीमार होती है, अनपढ़ होती है, जाहिल होती है। जमात वाले गए बाहर मुल्क, वहां एक पाकिस्तान के पी के सरहद के इलाके के 2 बड़े आदमी मतलब खानदानी आदमी वहां जाकर आबाद हुए एक मुल्क में, लेकिन दोनों अलग अलग सूबों में आबाद हुए। तो वो एक इलाके में गए और वहां जाकर देखा तो सबकी नमाजें हैं और मुसलमानों वाले लिबास है, मुसलमानों वाला तरीका है। वो उनकी दाढ़ियां नहीं थी, पैंट शर्टें थी, लेकिन वो थे मुसलमान, मस्जिदों वाले थे, नमाजों वाले थे। दूसरे इलाके में गए, उनके बड़े जो थे वो तो मुसलमान थे, नई नस्ल कलमा छोड़ चुकी थी। तो उन्होंने पूछा कि ये उनको किसी ने बताया कि दोनों इलाके वाले एक ही पीछे से जद्दी पूछती हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या माजरा है। उन्होंने कहा यहाँ जिनकी नमाजें हैं अभी जो मुसलमान हैं, इनके बड़ों ने आकर यहाँ अपने इस सूबा या शहर था जहाँ बजा मस्जिदें बनाई थी, पीछे वाली नस्ल जब मस्जिद से जुड़ी और अंदर मदरसे बने, बच्चों के हिफ्ज के या कुरान के नस्ल उससे जुड़ती चली गई। हर आने वाली नस्ल मस्जिद में जाती, कुरान पढ़ती, कारी साहब उनको सबक देते, दीन सिखाते। वो आज भला दाढ़ियां नहीं है, पैंटे शर्टे हैं, लेकिन मुसलमान हैं और मस्जिद वाले हैं। और दूसरी तरफ उनका जो बड़ा आया था उसको मस्जिदों के शौक नहीं थे, वो दुनियादार था, उसने मस्जिदों की तरफ तवज्जो नहीं दी थी। ना मस्जिद बनी तो मदरसा भी नहीं बना, मदरसा तो मस्जिद के साथ होता है। पहले मस्जिद बनती है, फिर कारी साहब बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर थोड़ा सा और हो जाता है, बड़ा बन जाता है, और हो जाता है, फिर अल्लाह 4 चांद लगा के दारुल कबीर बना देता है। लेकिन वो बुनियाद में तो ऐसे ही होता है। तो पहले मस्जिदें बनती हैं, तो उसने आकर मस्जिदें ही नहीं बनी। मस्जिद नहीं बनी तो कारी साहब पढ़ाने के लिए नहीं बैठे, कारी साहब पढ़ाने के लिए नहीं बैठे, कोई मदरसा नहीं बना। तो फिर आने वाली नस्ल जो थी, जो बाबे वहां से आए थे, उनके बेटे पोते जो उस वक्त थे, वो तो मुसलमान होके गए। आने वाली नस्ल को मस्जिद मदरसा न मिला, वो बेदीन हो गए। मेरे अजीज भाइयों, अपने इलाकों में मस्जिदों मदरसों को बनाओ और इनको रवाज दो। अपने बच्चों को आलिम बनाओ, बच्चों को हाफिज बनाओ, बच्चों को कारी बनाओ, बच्चों को मुफ्ती बनाओ। रिज़्क़ का ताल्लुक स्कूल कॉलेज और मस्जिद मदरसे के साथ नहीं है। मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूँ, आंखों देखा कहता हूँ, कुरान और सुन्नत की रोशनी में कहता हूँ, दिल की दियानत से कहता हूँ, कसम खाकर कहता हूँ, अल्लाह की कसम, इंसान के अमीर गरीब होने का ताल्लुक इससे नहीं है कि वो स्कूल कॉलेज में गया तो अमीर हुआ, ये मस्जिद मदरसे में गया तो गरीब हुआ, इसके साथ नहीं है। मैं झूठी कसम तो नहीं कहूंगा, मुझे क्या गर्ज है आपसे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं आपको आंखों देखा बता रहा हूँ। आधी सदी हमारी जिंदगी की गुजरने वाली है, 50 के करीब लगने वाले हैं। मैं आपको आंखों देखा बता रहा हूँ।
मैं आपको कुरान हदीस का पढ़ा हुआ आपको बता रहा हूँ। जिन लोगों के मुकद्दर में अल्लाह ने रिस्क लिखा है, उससे भला अपने बच्चे को हाफिज आलिम बनाओ, भला उसे ताजिर दुकान खोल के दो, भला स्कूल कॉलेज पढ़ाओ। अल्लाह ने मुकद्दर में माल लिखा है, अल्लाह पैसा देगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह ने मुकद्दर में माल नहीं लिखा, भला दुकान खोल के दो, दुकान खत्म करके वापस आएगा, नुकसान करके आएगा। उसे स्कूल कॉलेज पढ़ाओ, वो डिग्री लिए बगैर आ जाएगा, जो मसला बन जाए डिग्री ले आएगा, नौकरी नहीं मिलेगी। मेरे रब ने नहीं लिखा, नहीं मिलेगी। मुझे आप बताएं, जितने स्कूल कॉलेज पढ़ने गए, दुकान से शुरू करता हूं, जितनों ने दुकानें खोली सारे बिजनेसमैन बन गए? नहीं बने। बाजू से दुकान के खर्चे नहीं पूरे होते, बाजू उसे दुकान से प्लाजा खोल के बैठे हुए। कराची रेम्बो सेंटर सदर में बहुत बड़ा प्लाजा है, रेम्बो सेंटर कराची में बहुत बड़ा प्लाजा है, बिरयानी के नाम से, स्टूडेंट बिरयानी के नाम से। और उसका मालिक चंद साल पहले, यानी आज से कोई 30-40 साल पहले, वो उसका मालिक कॉलेज के सामने रेहड़ी लगाता था, जिस पर उसने लिखा हुआ था स्टूडेंट बिरयानी। कॉलेज के लड़के उसकी बिरयानी पसंद करते थे। वो बिरयानी की रेहड़ी से उठा, रेम्बो सेंटर सदर में उसका प्लाजा है, जहां 10 फुट जमीन खरीदने के लिए भी जेब भर के जाना पड़ता है। सदर का इलाका है कराची का, और उसका प्लाजा खड़ा है। मेरा रब है, रेहड़ी से चाहे प्लाजे बनवा दे। हमारे मुजफ्फरगढ़ में नजर बलोच की दूध की बोतल है, शायद किसी का जाना हुआ तो उसने देखा हो। ये कुछ साल पहले मुजफ्फरगढ़ तलीरी नहर के सामने, कॉलेज के सामने रेहड़ी लगाता था, संदूकचा लाता था। मेरे बड़े भाई ने मुझे बताया, संदूकचा लाता था और उसमें बोतलें दूध की रख के बेचता था। आज उसकी नजर बलोच के नाम से फर्म है, कंपनी है, उसकी ब्रांचेज हैं, उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। वो इतनी बड़ी कंपनी, और बंदा खुद अनपढ़ चिट्टा अंगूठा छापे, अब तो मर गया। वो मौलवी साहब एक रेडी से उठा और फर्म खड़ी कर दी है। मेरा रब है, लिखने पे आए तो रेडी से उठा दे, ना लिखने पे आए करोड़ों पति को, लाखों पति को। मैंने पराडो के मालिक को वैगनों पे सफर करते हुए आंखों से देखा है। सब कुछ निकल गया उसके हाथों से। पराडों पे जाती पराडों पे चढ़ता था। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सफर वैगन से करता था। मेरे अजीज भाइयों, रिस्क का ताल्लुक इन चीजों से नहीं है। मैंने मौलवी देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, वो मदरसों में गए, बच्चों ने, माँ बाप ने मसीहत में डाला, लोगों ने कहा मौलवी मुल्ला बन के टुकड़े खाएगा। वो गाड़ियों पे फिरते हैं। वो मौलवी मस्जिद में गया था मदरसा पढ़ने, वो आज गाड़ियों पे फिरते हैं, वो जहाजों पे उड़ते हैं, वो महंगे मोबाइल और घड़ियां रखते हैं, उनके आने जाने की उड़ानें ऊंची हैं। ये तो मसीहत और मुल्ला बनने गया था, ये कहां से आया है? ये मेरे रब की लिखी हुई तकदीर रिज़्क थी, जो मस्जिद में गया तो भी पूरी हुई, स्कूल कॉलेज कारोबार में गया तो भी पूरी हुई। मेरा रब अपनी तकदीर को पूरा करता है। इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि मस्जिद में डाला, मदरसे में डाला तो पता नहीं कहां से खाएगा। हाँ, इसमें भी कोई हकीकत नहीं। मस्जिद मदरसे में गए गरीब हुए, और इसमें कोई शक नहीं कि मस्जिद मदरसे में गए गरीब हुए, इसमें भी कोई शक नहीं। स्कूल कॉलेज में गए और गरीब हुए, इसमें भी कोई शक नहीं है। दुकानें खोली और गरीब हुए, इसमें भी कोई शक नहीं है। जब दोनों तरफ हर तरह के बंदे हैं, फिर क्यों धोखे खाते हो? क्यों नहीं औलाद को हाफिज आलिम मुफ्ती बनाते? क्यों नहीं अपनी औलाद को वक्फ करते अल्लाह के नाम पर? वरना आने वाली नस्ल दीन से महरूम हो जाएगी। अगर इन सब ने पैंटे शर्टे टाइयां लगा के स्कूल जाने शुरू कर दिए और किसी ने भी मस्जिद मदरसे का रुख ना देखा, आपकी आने वाली नस्ल को दीन कौन सिखाएगा? कोई नहीं सिखाएगा। अल्लाह के नाम पे करो कुर्बान, अल्लाह तुम्हारी औलादों में दीन लेगा, तुम्हारी कब्र को रोशन करेगा, तुम्हारी कब्र को रोशन करेगा। इसकी वजह से कि आप अपनी औलादों को दीन पे लगा कर गए। इसलिए मेरे अजीज भाइयों, मैं अर्ज कर रहा था कि हम नबी के गुलाम बने, उस गुलामी वाली जिंदगी पे आए और सहाबा से, अहले बैत से मोहब्बत करें, मौत की तैयारी करें। हम एक एक सहाबी के गुलाम हूं। मेरा दिल करता था कि मैं इश्क मुस्तफा पे बोलूं, लेकिन घड़ी मुझे नहीं बोलने देती। हम तो उस हस्ती के गुलाम हैं जिनके पांव की मट्टी हमें आंखों पे लगाने को मिल जाए तो हमसे बड़ा बादशाह कोई नहीं। जिसके जूते हमें सर पे रखने को मिल जाएं, रब्बे जुल जलाल की कसम, हमसे बड़ा बादशाह कोई नहीं। उसके दर अकदस पे मौत मिल जाए, हमसे बड़ी मौत किसी की नहीं है। उसके दर अकदस पे मौत मिल जाए, हम इसी को सआदत समझते हैं। हम जाएं और नबी के दर पे मर जाएं, हमारी दुआओं पे है। अल्लाह हमें घर ना मारना,
मैं भरे मजमे में रब के सामने दुआ करता हूँ, मुनाफिकाना दुआएं तो नहीं होती। ऐ अल्लाह हमें घर न मारना, बाल बच्चों में न मारना। ऐ अल्लाह हमें दर अकदस पे मारना, हमें मुस्तफा के दर पे मारना। हमारा दर हमारा सर हो और उनका दर हो, रूह चली हो मेरे मौला मुद्दतों से ये तमन्ना है। हम उस हस्ती की गुलामी को अपनी बादशाह समझते हैं, हम उसके दर पे अपनी जान फिदा करने को अपनी सादा समझते हैं। कादी याद ने शिफा में लिखा है, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास एक खातून आई, कहने लगे अम्मा जान सरकार को मिलने के लिए आई थी। उन्हें कहा आपको नहीं पता? कहा क्या हुआ? कहा वो तो दुनिया से चले गए। ओफो, मैं तो मुद्दत दूर का सफर करके आई थी कि अपने नबी को देख आऊंगी। अच्छा, कहने लगी फिर मुझे कब्र ही दिखला दो। अम्मी जिस कमरे में जाकर, जिस कमरे के सामने खड़े होकर हम सलाम पेश करते हैं, सामने वाला कमरा हजरत आयशा का घर है। इसी घर में मेरे पैगंबर रहते थे, यहीं आपकी रूह अक़दस परवाज कर गई थी। अम्मी आयशा ने उस कमरे में आगे पर्दा लटका रखा था कब्र अतहर के इस तरफ। तो अम्मी आयशा ने ऐसे पर्दा सिरकाया और उस बूढ़ी अम्मा से कहा कि ये आका की कब्र है। वो कब्र के करीब बैठ गई। पहले शुरू में उसके आंसू बहने शुरू हुए, फिराक मुस्तफा में, मेरे नबी की जुदाई और इश्क में। आंसू बहने के बाद ऐसा ऐसा उसकी सिसकियां शुरू हुई, और फिर ऐसा ऐसा उसकी हिचकियां शुरू हुई, बेकाबू हो गई। फिर उसके बाद ऐसी बेकाबू हुई कि सीना फट गया, रूह प्रवास कर गई। वहीं सीना फट गया। कादी याद ने लिखा है। मेरे अजीज भाइयों, ये इश्क मुस्तफा है, ये फर्ज मोहब्बत है। उसके दर पे जाएं, वहीं जान देकर आए, वहीं जान देकर आए। ये हमारे ऊपर लाजिम है। एहसास अलम दिल से जुदा कर न सके हम, मेरे महबूब तुझसे वफा कर न सके हम। तेरे कूचे में बैठे तो फिर न उठे, एक फर्ज मोहब्बत भी अदा कर न सके हम। फिर जिंदा ही चले आए दर यार से कूफी, फिर जिंदा ही चले आए दर यार से कैफी, एक फर्ज मोहब्बत भी अदा कर न सके हम। फिर जिंदा ही चले आए दर यार से कैफी, एक फर्ज मोहब्बत भी अदा कर न सके हम। इश्क मुस्तफ़ा सीनों में राज करता हो, सर से लेकर पांव तक मोहम्मदियत की जिंदगी छलकती हो। हमारी औलादों के नामों में भी, हमारे औलादों के नामों में भी मोहम्मदियत चमकती हो, छलकती हो, चमकती हो। अपने हर बेटे के नाम के साथ मोहम्मद या अहमद जरूर रखो, बाकी जो रखना है जायज नामों में से रखो। दुनिया में सर्वे हुआ कि सबसे ज्यादा नाम दुनिया में किसका है, और सर्वे हुआ सबसे ज्यादा नाम दुनिया में मोहम्मद था। मौजूदा बता रहा हूँ, इसलिए कि मुसलमानों के नामों में मोहम्मद या अहमद जरूर होता है। तो उन्होंने देखा कि जो नाम बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, एक नाम बार बार आता है, तो ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जब आखिर में उसको देखा गया तो वो मोहम्मद था। ये कंप्यूटराइज सिस्टम होता है कि वो सिस्टम फिट करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डालते हैं कि जो नाम ज्यादा है उसको एक जगह महफूज करता चला जाता है। तो वो मोहम्मद सारा इकट्ठा होता गया, साथ इसकी ग्राफिंग भी हो रही होती है। जब सारा डाटा एक तरफ इकट्ठा हुआ, क्लियर हो रखा था, आखिर में देखा सबसे ज्यादा टॉप पे मोहम्मद था, मेरा नबी है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, अरे दुनिया आपका क्या बिगाड़ेगी। मेरे रब ने कह दिया था कि तेरा नाम बुलंद है, बुलंद रहेगा। औलादों के नामों में मोहम्मद डालो, आगे सहाबा का नाम, अहले बैत का नाम, अंबिया का नाम, जो नाम रखना है रखो। ये अदाकारों, गुलाकारों, क्रिकेटों से खेलने वाले, इनके नाम न रखा करो, सहाबा अहले बैत के नाम रखा करो। तुम्हारी नस्लें भी आबाद होंगी, बच्चे की नस्लें भी आबाद होंगी, के नाम की बरकत होती है। तो सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत। आखिरी 10 मिनट में 1-2 पैगाम है वो आपसे अर्ज करता हूँ। एक तो ये है मेरे अजीज भाइयों, मौत की तैयारी करनी है, उसमें नमाज का बड़ा दखल है। नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। अरे वो भी मुसलमान है जो नमाज छोड़ देता हो, कैसे? आपने फरमाया मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर जिहारन, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी उसने खुलम खुला कुफ्र किया। हदीस के अल्फाज हैं, जिसने जानबूझ कर नमाज छोड़ी उसने खुलम खुला कुफ्र किया है। कुफ्र वाला कब्र में उतरेगा क्या उम्मीदें रखता है? कुफ्र वाला कब्र में उतरेगा क्या उम्मीदें रखता है? उठी मोमिन बदना रबदा, रब नु सजदा करता सही, मत आखे मैं अमीरा अगू थी से लीरा लीरा,
कबर देंदी है सख्त पीड़ा विच कबर दे वड़ तो सही। कबर दा है ना कोई टोआ ना कोई बारी ना कोई बोहा, कबर है बस तत्ता लूहा विच कबर दे वड़ तो सही। कबर आधी है मैं काली, जरा गौर से दुनिया की नगीनियों से मुतासिर ना होना, नीचे कबर में भी उतरना है। कबर आधी है मैं काली, पैया नांग वठू है पाली, नमाजी आसिन दीवे बाली विच कबर दे वड़ता सही। मेरे अजीज भाइयों, कबर का चराग चाहिए तो ये नमाज और मस्जिद है। कबर का चराग चाहिए, ना धोखे में आओ अल्लाह के वास्ते, मैं भी और आप भी धोखे में नहीं आना। ये चंद रोजा जिंदगी है, ये छूट जाएगी। आप जिम्मेदार लोग हैं, पानी की बारियां होती हैं कि फलां की पानी की बारी इतने बजे से लेकर इतने बजे तक। एक आदमी रात को 12 बजे आता है अपनी पानी की बारी लगाकर, थका हुआ है, सर्दियां हैं, आके गिरता है, उसको उसकी बेगम कहे बीवी कहे नमाज पढ़ ले, वो थका हूं, जिस्म टूटा हुआ है, लेटा। थोड़ी देर बीवी ने आकर कहा हमसे अगली जिसकी बारी थी उसने कहा आज मैंने पानी नहीं लगाना तू लगा ले। अब क्या करेगा वो, देखना उसको छलांग मार के उठते हुए, कौन सी सर्दी कौन सी थकावट किधर की गई। घंटा लगा के आएगा पानी में, नमाज के लिए 20 मिनट नहीं निकाल सकता था। अरे धोखे में आ गए हम, हमें न कबर भूल गई। वो 1 घंटा पानी ज्यादा लगा लिया, कितनी पैदावार ज्यादा हो जाएगी, उससे कबर रोशन होगी तेरी। अगर तू 20 मिनट लगा लेता और इसके बाद अल्लाह से कहता अल्लाह पानी लगा के आया हूं, पैदावार तू ही अच्छी करना। आप देखते जो मैंने पहले वाला दर्स अर्ज किया है, आप हाथ उठा के कहते अल्लाह पैदावार अच्छी करना, आप देखते फिर कैसे पैदावारें होती। आप नमाज छोड़ के पड़े हुए हैं और फिर कहते हैं रिज़्क में बरकत नहीं होती, फिर आप बीवी से लड़ेंगी तो और क्या होगा कि घर के खर्चे पूरे नहीं होते। आप उशर दें, आप उशर दें, मस्जिदों मदरसों को दें, आबाद करें उनको, ज़कातें दें, फिर आप देखें फसलें कैसे अच्छी होती हैं, फिर आप देखें माल में कैसे बरकत होती है। उशर देते नहीं, ज़कातें देते नहीं, फिर हम रोते फिरते हैं कि है पूरी नहीं होती, पूरी नहीं होती, कि दो पूरी हो गए। आपने वो रास्ते नहीं अपनाए जिन रास्तों से पूरी होती है, जिन रास्तों से माल में बरकत होती है, जिनमें फसलों में बरकत होती है, आपने वो रास्ते ही छोड़ दिए, फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। देखते मेरे अजीज भाइयों, नमाज न छूटे, ज़कात उशर न छूटे, किसी पर हज फर्ज है हज न छूटे, हज करो गरीब हो जाओगे। हदीस मेरे पैगंबर ने फरमाया हज करो मालदार हो जाओगे। हदीस हदीस, अरे मेरा नबी भी झूठ बोलता है, फिर क्यों नहीं मानते, फिर क्यों नहीं मानते। आपको मेरी जुबान से जुमला अच्छा नहीं लगा, मैंने सवाल में किया कि मेरा नबी भी झूठ बोलता है, आपने कहा अस्तगफिरुल्लाह, अपने दिल में कहा अस्तगफिरुल्लाह, नबी के बारे में कहेंगे। जब इतना ही दिल पक्का है कि नबी सच्चा है, तो फिर जब नबी ने कहा है कि हज करने से मालदार हो जाओगे, अब क्यों नहीं मानता, अब क्यों नहीं मानता। जा, हज फर्ज है तो कर, वो महबूब कह रहा है मेरा रब का मालदार होगा, मालदार होगा। अल्लाह रोजी में बरकत देगा तेरी, जिन पर हज फर्ज है वो करो। आखिरी 5 मिनट में 2 गुजारिशें, ये मेरी अहम है, अगर कहो तो कर देता हूँ, कहो तो छोड़ देता हूँ। 5 मिनट से आपको भी फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा बैठ जाने से मुझे भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप मेरी अगर मान लें अल्लाह आपकी दुनिया आखिरत बना देगा। एक ये है रिश्तेदारों से ना रूठना, रिश्तेदारों से ना रूठना। हमारे यहाँ इबादत का तस्वुर ये है, दाढ़ी रखो, पगड़ी बांधो, नमाज पढ़ो, चिट्टे कपड़े पहनो, उम्रा हज कर लो, तिलावत कर लो, तस्बीह पढ़ लो, ये हमारे यहाँ समझते हैं कि इबादत है। ये इबादत का 40वां हिस्सा है, 40 हिस्से हैं, इसके 60 हिस्से जिसको 40% कहते हैं। ये इबादत का 100 में से 40 दीन का 40% हिस्सा इबादत है, 60% हिस्सा बाकी दीन है। हम उस 40 को ही दीन समझ के बैठ गए। मुआशरत अच्छी नहीं होगी, जबान का बोल अच्छा नहीं होगा, रिश्तेदारों से सुलह नहीं होगी, आपकी इबादत, आपके हज, आपकी नमाजें आपको जहन्नम से नहीं बचा सकेंगी, आप जहन्नम में जाएंगे। हदीस के पेश नजर, बाकी मेरे रब के हाथ में है। कैसे हदीस के पेश नजर? बुखारी की हदीस से, पहले एक और सुना लो। आपने फरमाया सिलुल अरहम तदखुलुल जन्नत बिसलाम, रिश्तेदारियां जोड़ना
तुम आराम से जन्नत में चले जाओगे। अल्लाह कब्र, हशर, पुल, सिरात सारे दुख उठा लेगा। इसलिए कि रिश्तेदारी जोड़ने के लिए बड़े दुख उठाने पड़ते हैं। आप किसके साथ जोड़ के रहेंगे? वो कहेगा दफो, कहेगा तुझे तमा है मेरे से, कोई कहेगा कोई लालच लिए फिरता है, कोई काम है, तो इस तरह के ताने देगा। फिर कहेगा कभी अब नीचे लगा है ना, देख कैसे मनाता फिर रहा है। ये जो इतने दुख आप उठाएंगे तो इनका बदला भी तो कोई होना चाहिए। तो फरमाया रिश्तेदारी जोड़, ये सारे दुख उठा, फिर क्या होगा? तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम, जन्नत के दाखिले तक कोई दुख नहीं आने दूंगा। इन दुखों का बदला फिर ये है, मौत की सकरात की मौत नहीं आएगी, सकरात की मौत नहीं आएगी रिश्तेदारी जोड़ने वाले को। कब्र में तकलीफ नहीं आएगी, हशर में नहीं आएगी, रब इसे पुल सिरात से भी गुजार के जन्नत में भेजे। ये एक तरफ है। दूसरी हदीस बुखारी की, आपने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, रिश्तेदारी तोड़ कर आया है जन्नत का दाखिला नसीब नहीं होगा, नहीं होगा। मक्का में एक आदमी खुरासान का था, वहां आके मक्का में रहने लग गया। बहुत दयानतदार और दीनदार था, लोग उसके पास अमानतें रखते थे और वो अमानत लेकर, अमानत रखी हुई थी। एक आदमी सफर पर गया अमानत रखवा कर, जब सफर से वापस आया ये आदमी फौत हो गया था। तो वो मक्का के उलमा के पास गया कि बंदा फौत हो गया था, खुरासान का, रिश्तेदार है नहीं, किससे पूछूं कहाँ रख कर गया है? ख्यानत वाला वो था नहीं, कहीं रख गया होगा, मुझे नहीं पता कहाँ रख गया है। उस वक्त दौर ये था कि जमीन में गड्ढा खोद के रखते थे कि अब पता नहीं कहाँ खोदिए, कितना बड़ा घर, कितनी बड़ी जगह, किस दरख्त के नीचे खोदिए, किधर किए। उलमा ने कहा कोई परेशानी की बात नहीं, तहज्जुद के वक्त में जमजम के कुएं के पास आ और रब को पुकार के या अल्लाह इस कुएं की बरकत से मुझे ये बतला दे, खुलवा दे, अंदर से आवाज ही दिलवा दे उस मुर्दे की कहाँ रखा है। 3 दिन तक वो जमजम के कुएं पे जाता रहा, अल्लाह को पुकारता रहा। अल्लाह जमजम के कुएं के पास आया, खड़ा हो, इसकी बरकत से मेहरबानी फरमा, मेरी मुश्किल टाल दे, यहाँ से नेक लोगों की रूहें आवाज देती हैं, मुझे भी आवाज दिला दे। 3 दिन गुजर के कोई आवाज नहीं आई। उलमा के पास गया, उलमा ने कहा बड़ी परेशानी की बात है, बंदा तो नेक था, आवाज तो यहाँ से आनी चाहिए थी। उन्होंने कहा अच्छा फिर ऐसा कर, हजरा मौत एक इलाका है, वहां एक कुआं है, वो बंद है, जिन्नात वाला है, वहां बुरे लोगों की रूह होती हैं, वहां से जाकर पता कर, वहां अल्लाह को पुकार। उसने वहां जाकर पहली रात ही अल्लाह को पुकारा कि या अल्लाह, उलमा ने ऐसे कहा है, यहाँ से कोई आवाज ही दिला दे, तो आवाज आ गई। ये मुजर्रबात होते हैं, तो आवाज आ गई। कहा मेरी अमानत कहाँ रखी है? उसने कहा वो घर के फलाने कोने में जगह खोदता चला जा, नीचे मिल जाएगी। वो नीचे वो आया, जगह खोदी, मिल गया, उलमा को बताया, तो नहीं, उसने वही सवाल किया उस मैये से, कहने लगा तू तो नेक था, तेरी रूह यहाँ कैसे पहुंची हुई है? तो उसने कहा खुरासान में मेरी खाला रहती थी, मासी, मेरी उससे अनबन थी, मैं भी फिर अनानियत में खान पना, मलिक पना, चौधरी पना में आ गया था, मैंने भी सुलह नहीं की थी, उसने भी नहीं की थी, उससे ऐसे ही अनबन करके मर गया था, उसके अजाब में पकड़ा हुआ हूँ। इसलिए मेरे अजीज भाइयों, रिश्तेदारियां न तोड़ना। मैंने कहा 2 बातें अर्ज करूंगा, एक ही होगी, काफी है, मेरा वक्त पूरा हो गया, दूसरे के लिए भी 5-10 मिनट चाहिए, फिर जिंदगी रही तो फिर कभी। ये एक बात है, रिश्तेदारियां न तोड़ना। अगले रिश्तेदार का कसूर हो ना, तभी तो मजा तो रिश्तेदारी जोड़ने का। कसूर उसका है नहीं तो फिर आप कहें जी रिश्तेदारी जोड़ता हूँ, फिर क्या मजा आया? कमाल तो ये है कि उसका कसूर है और मिन्नतें आप करते फिर रहमिया सुलह कर लेते हैं। वो कहते दफाओ, आप नहीं भी नहीं, सुलह कर लेते हैं। अब आप दुख उठाएंगे तो कब्र में हशर के दुख दूर होंगे। सिल मन कताक, अल्लाह के नबी ने फरमाया रिश्तेदारी उससे जोड़ जो तोड़ता फिरता है, तो इससे जन्नत का दाखिला मिलता है। मैं अपनी गुजारिशात को दोबारा दोहरा देता हूँ, अकीदा पुख्ता रखना है, एक अल्लाह सब कुछ है, आशिक मुस्तफ़ा, गुलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनना है, उनकी कब्र पे जान चली जाए हमारी बादशाहत और सादत है। सहाबा, अहले बैत, इनकी मोहब्बत, इनका इश्क रखना है। ये सारे लंबे लंबे मौजू हैं, इन पर पूरे 1-1 घंटे के बयान चाहिए, मैं इतने वक्त इतने इशारे ही दे सकता था। इनकी मोहब्बत सीने में रखनी है, नमाज नहीं छोड़नी है, रिश्तेदारी नहीं तोड़नी है, मस्जिदों मदरसों का ख्याल रखना है, औलाद को हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती बनाना है। रिज्क का ताल्लुक स्कूल मस्जिद के साथ नहीं है,
रिस्क का ताल्लुक तकदीर के साथ है। अल्लाह ताला मेरा और आपका खात्मा ईमान पे फरमाए। जिस मरहूम के लिए जमा है अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा के उनके दरजात बुलंद फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।